राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रंभा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दिया जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में मुचकुंद नाम का एक दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राज्य की प्रजा भी उससे देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगी थी। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी का व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री का यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी रहती थीं, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी या रमा एकादशी भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। अब आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी, जो कि आज ही गोवत्स द्वादशी रंभा एकादशी के दिन ही पड़ रही है। तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर में एक देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान प्रेम रखती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगे। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से बाहर निकल आया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। इस दिन गाय के बछड़े के पूजन करने का विधान है। पूजने के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है। कटे हुए फल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा फल वगैरह अवश्य ही देना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।